मैं इस समय बिहटा में हूँ, जो इस पार्लियामेंट सीट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्तंभ है, विधानसभा के इर्द गिर्द है। और मेरे साथ जवाहर सिंह है, जो रिटायर्ड आर्मी रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में चुनावी दंगल में पूर्व में विधानसभा भी लड़े। आप फौजी हैं और फौजी होने के साथ अनुशासन जो बात होता है, डिसिप्लिन की जो बात होता है, उसके लिए आप लोग की प्रसिद्धि रहती है। तो उस रिगार्ड में मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बार जो आप लोकसभा लड़ रहे हैं, तो इसमें आपका व्यू क्या है, विज़न क्या, क्यों चुनाव आपने इच्छा जाहिर किया लड़ने का, बताएं। हमारा इसलिए चुनाव में लड़ने का इच्छा हुआ कि हमारे यहाँ सेना के अंदर 4 साल अग्निवीर बनाया गया और अग्निवीर 4 सेल बनाने से हम लोगों के जो नवयुवक साथी हैं, नवयुवक बच्चे हैं, वो उनका ज़िंदगी का एक धोखा दिया जा रहा है और उनको लाइफ ख़त्म कर दिया जाता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या सांसद लोग कहते हैं कि मैं 75 साल का हो गया, लेकिन मुझे को और 5 साल दिया जाए। लेकिन जवान जो नौजुवक है 18 साल 20 साल का, उसके लाइफ के बारे में तो नहीं सोचते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, ये लाइफ जो है, ये 4 साल का जो है वो अग्निवीर है, वो ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से आज हम लोगों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, ओआरपी नहीं मिल रहा है, हम लोग 18 महीने का एरियल मिल नहीं रहा है। हम लोग का जो सेना के भूतपूर्व सैनिक था, 1 साल से ये दिल्ली में धरना दिए हैं, लेकिन अभी भी उनको मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत कम दूरी पर हैं, लेकिन पहले हम लोग ऐसा था कि ड्रेस जब पहन लेते थे तो राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री उससे मिलते थे, लेकिन अभी हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक था कि हम लोगों को प्रतिष्ठा था, हमें पैसा मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा तो रहना चाहिए एक जवान का। अभी हमारे नड्डा साहब बोलते हैं कि ये लोग आकर के और हमारे ऑफिस के सामने दरबानी करेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं है। एक देश का जवान है और वो 24 घंटा ड्यूटी देता है। हमारे अफसर लोग कहते हैं तुम बेल्ट पहने हो और 24 घंटे का ड्यूटी देते हो और 24 घंटे के लिए तुमने साइन किया है, तो हम लोग तो कसम खाते हैं देश के लिए। इसलिए हम लोग आज जाइए। तो भारत सरकार का जो ये निर्णय आया, खास करके जो आर्मी मिलिट्री के बाद संदर्भ में जो संशोधन हुआ या नया जो नियम आया, तो इस नियम से आप लोग नाखुश है और इसी के आक्रोश में आप सरकार के बदलते हुए नियमों के आक्रोश में आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, हम लोग सीधे तौर पे आपका एकदम, हाँ, एक आक्रोश है हम लोगों को कि ऐसा हम लोग को प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। हम लोग एक जवान थे। बीजेपी के आक्रोश में आप चुनाव लड़ रहे हैं? एकदम लड़ेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ एकदम। हम दोनों मतलब देखिए, और है अभी वृद्धा पेंशन क्या है, 400 रुपये मिल रहा है। तो बिहार सरकार दोषी है। तो बिहार सरकार दोषी है इसमें, क्योंकि अपने बच्चे के हेलीकॉप्टर में वो बर्थडे मना रहे हैं, अपने बच्चे मछली खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में। हम बिहार सरकार के भी विरोध हैं। आज हमारा बिहार सरकार है जो पूरे जितने नौजुवक हैं कहते हैं कि हमको स्किल इंडिया नहीं चाहिए, अनस्किल चाहिए, यानी हम मजदूर दूसरे देश को दे सकते हैं। ये पाटलिपुत्रा के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की अगर चर्चा हो तो उस पर भी आपका प्रयास रहेगा? एकदम प्रयास रहेगा हम लोगों को। यदि ये लोग ये अपने मतलब ये सुधार करें। आज ये क्या है, फार्म भरते हैं बच्चे और फार्म भरते हैं और बीच में मतलब करोड़ों बच्चे भरते हैं। 100 वैकेंसी है, चाहे 5000 वैकेंसी है, और भरते हैं करोड़ों बच्चे। वो भी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आज क्या है, राज्यसभा एक हरियाणा का चुना गया है, बिहार से क्या बिहार में कोई काबिल आदमी राज्यसभा में नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, संजय यादव को क्यों चुना गया? हरियाणा का आदमी है, इसलिए मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि संजय यादव यदि क्या बिहार में कोई काबिल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको क्यों बने? यही मुद्दे हैं और इन मुद्दे को साथ आप चुनावी दंगल में। हाँ, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आप जीत के जाएंगे तो क्या सब करेंगे, सीधा बताइए। हम यही करेंगे कि गरीब गुरबा को हक मिलना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। ये शिक्षा आज स्कूल में जाइए बिहार के अंदर, मेरे को स्मार्ट सिटी भी चाहिए और स्मार्ट गांव भी चाहिए। आज बिहार के अंदर स्कूल में 20 मास्टर हैं, रूम 4 है, कैसे पढ़ाएंगे टीचर? 4 ही रूम में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन +2 तो कर दिए, लेकिन +2 करने के बाद वो क्या है, उसमें 20 शिक्षक है, पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे के पाठक साहब तो टाइमली कर दिए, लेकिन पढ़ाने की सहूलियत नहीं है। शिक्षा एजुकेशन के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर आप चुनावी दंगल में हैं और मतदाताओं से आप इसी विषय पे
वोट भी मांग रहे मांग रहे हैं। चलिए, सुदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। आपके लिए हमको आपको भी हम धन्यवाद देते हैं।